सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन। दिग्विजयनाथ महाराज जी की श्रद्धांजलि सभा में मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री। विधानसभा अध्यक्ष भी कार्यक्रम में होंगे मौजूद। उत्तराखंड समेत सभी हिमालयी राज्यों में आज मनाया जाएगा हिमालय दिवस। देहरादून में 2 दिवसीय सेमिनार का सीएम त्रिवेंद्र करेंगे उद्घाटन। प्रदेश भर में भी होंगे कई कार्यक्रम। थल सेना अध्यक्ष आज आएंगे देहरादून। क्लेमेंट टाउन सैन्य क्षेत्र का भ्रमण करेंगे विपिन रावत। कैम्ब्रियन हॉल स्कूल के वार्षिक महोत्सव में भी होंगे शामिल। नीति आयोग की रिपोर्ट ने खोली पोल। देश के 100 शहरों में उत्तर प्रदेश के 29 जिले कुपोषण का शिकार। प्रदेश के 3 जिले सर्वाधिक कुपोषित। सरकार ने मुख्य सचिव को सौंपी कमान। मुजफ्फरनगर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। तीनों तरफ से कई राउंड की फायरिंग। मुजफ्फरनगर में 15,000 का इनामी ढेर। एक बदमाश जख्मी। नोएडा में 5 बदमाश गिरफ्तार। बीएचयू में 2 छात्र गुटों में रैगिंग को लेकर विवाद। मारपीट और पथराव के मामले में एफआईआर दर्ज। 27 नामजद और 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। बरेली में बीजेपी नेता की शर्मनाक करतूत। 3 साथियों संग विकलांग महिला से तमंचे के बल पर किया गैंगरेप। शिकायत लेकर थाने पहुंचे पर पति पत्नी को लाठी डंडों से पीटा गया। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात ट्रिपल एनकाउंटर की। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम रख रहे हैं। पहली तस्वीर मुजफ्फरनगर के ककरौल की है, क्षमा करें ककरौली की है। यहां हुए एनकाउंटर में पुलिस ने नदीम नाम के इनामी बदमाश को ढेर कर दिया है। दूसरी तस्वीर मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना की है। यहां भी पुलिस एनकाउंटर में एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीसरी तस्वीर नोएडा की है। यहां पर पुलिस ने बदमाशों को घेर लिया और 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 बदमाश भागने में कामयाब रहे। तो शुक्रवार को 5 घंटों में मुजफ्फरनगर के 2 अलग अलग थाना इलाकों में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में एक बदमाश जख्मी हुआ है, जबकि एक को पुलिस ने ढेर कर दिया है। एक पुलिसकर्मी भी बदमाशों की गोली से जख्मी हुआ है। कहा जा रहा है कि ककरौली थाना इलाके में 2 दिन पहले पुलिस अभिरक्षा से फरार हुए 15,000 के इनामी बदमाश नदीम को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया। वहीं विजय त्यागी नाम का एक दरोगा भी बदमाशों की गोली से जख्मी हुआ है। पुलिस ने बदमाशों के पास से हथियार भी बरामद किए। हेड़ा की ओर से कुछ बदमाश आते हुए पुलिस पार्टी को दिखे और जैसे ही इन लोगों ने इंटरसेप्ट किया, उसके इंटरसेप्शन पर बदमाश अपनी मोटरसाइकिल मोड़ करके ऐसे भागे और इधर जो आप देख रहे हैं मोटरसाइकिल पड़ी हुई है, इधर ही एक्सचेंज ऑफ फायर में दरवाजे की गोली लगी और उसके बाद फिर इन लोगों ने भी आत्मरक्षा फायर किया, जिससे कि बदमाश इंजर्ड रहा। उसको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पे डेड डिक्लेयर हुआ। उसकी पहचान नदीम जो बागों वाली का था, अभी आप 3 दिन पहले देखे होंगे, जो कि मिर्ची झोंक करके और ये एस्कॉर्टिंग कांस्टेबल के मिर्चा झोंक करके भाग गया था। उसके पास से 32 बोर का पिस्टल बरामद हुआ है। इस पे 15,000 रुपये का पुरस्कार एडीजी जोन महोदय द्वारा किया गया था। और एक बदमाश यहाँ भागने में सफल रहा है। पुलिस की पूरी घटना। वहीं से पहले मुजफ्फरनगर के ही बुढ़ाना कोतवाली इलाके में भी मुठभेड़ हुई। वाहन चेकिंग के दौरान बाइक सवार 3 बदमाशों से हुई मुठभेड़ में एक बदमाश फुरकान जख्मी हो गया, जबकि 2 बदमाश वहां से भागने में कामयाब हो गए। घायल बदमाश को पुलिस ने उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। फुरकान नाम का एक अच्छा अपराधी था, जो कि शामली भवन थाना से डकैती में वांटेड था और बुढ़ाना से भी वांटेड था। उसको 5,000 रुपये के पुरस्कार घोषित अपराधी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। गोली लगी? गोली हाँ उसको भी लगी है। गन शॉट इंजरी उसको भी है। वहीं शुक्रवार देर शाम नोएडा पुलिस ने एक वारदात में शामिल बदमाशों को घेर लिया और दोनों के बीच फायरिंग भी हुई। फायरिंग में एक बदमाश गोली लगने से जख्मी हो गया। वहीं 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताएं कि पकड़े गए बदमाशों ने हाल ही में नोएडा सेक्टर 63 से 4 डस्टर कारों की डकैती को अंजाम दिया था। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 गाड़ियां भी बरामद की हैं। पुलिस ऑफिसर्स की माने तो ये सभी एक लूट की घटना को अंजाम देने के लिए घूम रहे थे और तभी पुलिस की इनसे मुठभेड़ हो गई। वहीं रात में अंधेरे का फायदा उठाकर 2 बदमाश वहां से भागने में कामयाब रहे। इनके लिए पुलिस टीम दबिश दे रही है। पुलिस ने इनके पास से लूटी हुई 2 डस्टर कारें और कई अवैध हथियार भी बरामद कर लिए।
नोएडा फेज 3 थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 चोरी की गाड़ियों में कुछ लोग यहां से किसी वारदात के लिए जा रहे हैं। पुलिस ने उनका पीछा किया और पुस्ता रोड पे जाके वहां पे उनमें आपस में फायरिंग हुई है। पुलिस की गाड़ी में भी एक गोली लगी है, बदमाशों की गाड़ी में गोली लगी है, 2 डस्टर गाड़ियां बरामद हुई है, एक बदमाश को गोली लगी है जो इसमें अस्पताल लाया गया है। बाकी के जो फरार बदमाश हैं उनको पकड़ा गया है वहां पे। और कुल मिला के जो बदमाशों की संख्या थी वो 6 से 7 थी। हालांकि पुलिस ने 2 से 3 लोगों को पकड़ लिया है, एक को अस्पताल भेज दिया है, बाकी की कॉम्बिंग अभी जारी है। पुलिस को सूचना मिली कुछ क्रिमिनल्स के बारे में और पुलिस ने जब उनको रोकने की कोशिश की, घेराबंदी करने की कोशिश की, तो जो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी और उस मुठभेड़ में कुल 5 अभियुक्त पुलिस ने गिरफ्तार किए, 2 फरार हो गए। जो 5 अभियुक्त पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं उसमें से एक की गोली लगी है, वो घायल है, उसको अस्पताल में भर्ती कर। नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच यहाँ पे मुठभेड़ अभी चालू है, कॉम्बिंग कर रही है पुलिस। बदमाश डस्टर गाड़ियों में थे, 6-7 की संख्या में थे और जब पुलिस को सूचना मिली है वायरलेस पे, उसके बाद में चेकिंग छेड़ी गई। बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी पे फायरिंग की है। उसके बाद में जो पुलिस है, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की, एक बदमाश को गोली लगी है। बाकी बदमाश फिलहाल भागने में कामयाब रहे हैं और पुलिस उनकी कॉम्बिंग कर रही है, उनका सर्च ऑपरेशन जारी है। क्या मकसद था अभी उस मामले में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस लगातार यहाँ पे सर्च ऑपरेशन कर रही है। नोएडा फेज 3 थाने का इलाके का पुस्ता रोड है जहाँ पे ये लोग सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं और लगातार ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को जो यहाँ पे आसपास छुपे हुए हैं। फिलहाल एक बदमाश को गोली लगी है जिसको अस्पताल भेज दिया गया है। कुणाल जायसवाल, ईटीवी न्यूज, नोएडा। इधर कानपुर में वाहन चेकिंग के नाम पर पुलिस वालों की गुंडाई दिखाई दी। पुलिस कर्मियों की यह हरकत राहगीर ने कैमरे में कैद कर ली। आपको बताएं कि दोबारा चालान काटने का विरोध करने पर पुलिसकर्मी ने वाहन चालक का गिरबान पकड़ लिया। इतना ही नहीं, सिपाही युवक को खींचकर दरोगा के पास ले गया और उसके बाद लोगों ने पुलिसकर्मियों की इस हरकत का विरोध किया। आगरा में खंदौली थाना इलाके में मामूली से विवाद में 2 गांव के लोगों के बीच में जमकर पथराव और फायरिंग हुई। इस घटना में दोनों गांव के कई लोग जख्मी हुए हैं। वहीं विवाद की सूचना पर कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। गांव में लगातार तनाव के हालात बने हुए हैं और इसी वजह से भारी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पर तैनात की गई। इधर कुशीनगर के कप्तानगंज इलाके के गणेश चौक पर परतावल से व्यापारियों को लेकर आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली और कप्तानगंज की ओर से आ रही डीसीएम की आमने सामने की टक्कर हो गई। दुर्घटना में डीसीएम चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग जख्मी हो गए। इन घायलों को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। तो मुजफ्फरनगर में शराब पीने के विवाद को लेकर छोटे भाई मोनू ने बड़े भाई राजू को मौत के घाट उतार दिया। मामला कोतवाली सिटी क्षेत्र के रामलीला टीले का है। कहा जा रहा है कि दोनों भाइयों के बीच शराब पीने को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद हत्या के आरोपी मोनू ने राजू को सब्जी काटने वाले चाकू से ताबड़तोड़ उस पर वार किया और फिर उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने आला कत्ल के साथ कोतवाली में आत्मसमर्पण कर दिया है। शराब पीकर रोज परेशान कर रहा था माँ को, बाप को, भाई को। कैसे मारा? सब्जी काटने के चाकू से। रामलीला टीला गली नंबर 3 में रजनीश उर्फ राजू जो शराब पीने का आदी था, आए दिन शराब पीकर घर में मारपीट किया करता था। आज रात को करीब वो शराब पीकर जब घर पे आया तो उसको इसी बात को लेकर अपने बाप और भाई के साथ में झगड़ा हो गया। समझाने का प्रयास किया गया उसे, इसी बात पे उसे जब वो नहीं माना तो उसके छोटे भाई ने उसकी हत्या कर दी। उसका नाम है मोनू उर्फ मन्नू। गिरफ्तार कर लिया। गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर शुक्रवार को छात्र नेताओं ने समर्थकों के साथ जमकर बवाल काटा। बवाल के बाद पुलिस ने 27 नामजद और 100 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बताएं कि शुक्रवार को छात्रों ने प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों से भी मारपीट की थी। छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने कर्मचारियों के साथ मारपीट की। गोरखपुर में देखिए, लाठीचार्ज करने पर पुलिस पर भी पथराव किया इन छात्रों ने। 27 नामजद लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है पुलिस ने और तमाम अज्ञात लोगों छात्रों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है।
इधर बहराइच के रिसिया थाने के अगैया गांव में पति की हैवानियत का मामला सामने आया है। कहा जा रहा है कि पति पत्नी के साथ अमानवीय तरीके से उसे यातनाएं देता था। जब पत्नी ने इसका विरोध किया तो पति ने पत्नी को जिंदा जला दिया। महिला को गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल के बर्न यूनिट में भर्ती कराया गया है। वहां पर वो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ झूल रही है। सूचना पर पुलिस और एसडीएम भी मौके पर पहुंचे और पीड़िता का हाल जाना। एसडीएम सदर ने पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए और पीड़िता ने पति पर दहेज के लिए यातनाएं देने का आरोप लगाया। रात करीब 11:15 बजे हमारे संज्ञान में आया, थाना कोतवाली देहात से फ़ोन आया और टाइम डिक्लेरेशन डीडी के लिए कि जिला अस्पताल में वार्ड जो बर्न्स विभाग है उसमें एक महिला एडमिट है और उनकी डिक्लेरेशन होनी है। तो उसी सिलसिले में हम यहाँ पर आए और उनकी टाइम डिक्लेरेशन लिया। महिला को जलाया गया है, इस तरह का प्रकरण संज्ञान में आया है। उसकी यथावत उस पर कार्रवाई होगी और जल्द से जल्द थाना रिसिया में बता भी दिया गया है मौके और उस पर कार्रवाई करने के लिए आगे कहलवा दिया गया है। अगली खबर बरेली से है। वहां के मीरगंज का से बीजेपी जिला पंचायत सदस्य की शर्मसार करने वाली करतूत सामने आई है। बीजेपी जिला पंचायत सदस्य निरंजन यदुवंशी पर साथियों के साथ मिलकर विकलांग महिला के साथ गैंगरेप करने का आरोप लगाया। पीड़ित के मुताबिक निरंजन 3 साथियों के साथ घर में घुसा और असलहों के दम पर सभी ने बारी बारी से गैंगरेप किया। जब दंपत्ति शिकायत लेकर थाने पहुंचे तो आरोपियों ने पीड़ित महिला के पति को थाने के सामने ही लाठी डंडों से जमकर पीटा। फिलहाल मामला सत्ताधारी नेता से जुड़ा होने की वजह से पुलिस कार्रवाई करने से बच रही है। जे लोग मेरे घर में घुस गए थे 7:30 बजे। निरंजन, पवन, काका, जगदीश और जिसने मेरे संग में और वे कौन है शंकर लाल, जे लोग चारों लोग ने मेरे संग में बदतमीजी की है। था सो कपड़ा सपड़ फाड़ दे, मेरे तन के उतार दे, मेरे संग में गलत काम है। बलात्कार भी किया? हाँ बताओ अपने बलात्कार किया। फिर क्या हुआ? फिर काका था मेरा आदमी खेत पे सा और काका था बिन देखे भारी मैं तो बिन कुछ कही हुई थी। लठिया लाला का मान को आएगा बिन्ने घर में मारे देखे लठियन से खूब कट मोको मारो। थाने गई थी आप? हाँ थाने गई क्या थी। हुआ थाने में हूँ मारा पीट भई है इनकी। थाने में मारा पीटा? हाँ हूँ मारा पीटा। पुलिस वालों के सामने? हाँ हाँ पुलिस वाले सामने मारा पीटा है किन चौराहे पे। लोगों ने? चौराहे वाले ने बचा लो तो थोड़ा मार देते। पवन ने, अच्छा जगदीश ने, शंकर और निरंजन। किससे मारा था? किस चीज़ से? डंडों से। क्या बात हुई थी? बात ये थी इन्होंने मेरी बीवी के साथ गलत काम करे। कब की बात है ये? जल्दी की बात है, ये 4-5 दिन में अब वो हुई है बीवी। थाने? हाँ शाम में रिपोर्ट लिखवाने गया था, थाने के बाहर मुझे मार दिया। महिला ने आरोप लगाया, महिला तहरीर देंगी, तहरीर के मुताबिक उसमें तथ्यों के आधार पर, सत्यता के आधार पर उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ेगी तो मुकदमा लिखकर कार्रवाई की जाएगी। एसपी कह रही है कि जरूरत पड़ी तो मुकदमा लिखकर कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। खबर पीलीभीत से है। यहाँ के गजरौला थाना इलाके के शिवनगर गांव के एक घर में मगरमच्छ के घुसने की खबर है। घर में मगरमच्छ घुसने से गांव वालों में दहशत का माहौल है। आनन फानन में ग्रामीणों ने वन विभाग को इस बात की सूचना दी है। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम और ग्रामीणों की मदद से मगरमच्छ को पकड़ लिया गया है। वन विभाग और ग्रामीणों ने मगरमच्छ को पकड़ा है। पीलीभीत से खबर, घर में घुसा है मगरमच्छ। ये देखिए आप तस्वीरें। पीलीभीत के इस घर में मगरमच्छ घुस गया, बाद में वन विभाग ने पकड़ा। वन विभाग और गांव वाले दोनों ने मिलकर इस मगरमच्छ को पकड़ा जो घर में घुस गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को 2 दिन के दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। शुक्रवार को सीएम ने सबसे पहले गोरक्षनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित भी मौजूद थे। सीएम योगी ने पूजा अर्चना के बाद बाढ़ को लेकर अधिकारियों के साथ एक बैठक की और बाढ़ पीड़ितों को जल्द राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। सीएम योगी सुबह 10:30 से दोपहर 1 बजे तक दिग्विजयनाथ महाराज जी की श्रद्धांजलि सभा में मौजूद रहेंगे
वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित भी मौजूद रहेंगे। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और वहीं दोपहर 3 बजे से रामकथा के समापन में सीएम योगी शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि गोरक्षनाथ मंदिर में ही सभी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अब खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड समेत अन्य हिमालयी राज्यों में आज हिमालय दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड में सरकार इस मौके पर 2 दिन के सेमिनार का आयोजन कर रही है और प्रदेश भर में तमाम कार्यक्रम भी होंगे। चिपको जैसे आंदोलनों की धरती रही उत्तराखंड में लंबे समय से हिमालय और हिमालयी सरोकारों की परोकारी को लेकर आवाज उठती रही है, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जब सरकारी स्तर पर इस बड़े तरीके से इंतजाम किए गए हैं। इसी कड़ी में दून के एक प्राइवेट होटल में हिमालय दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम रावत 2 दिन के सेमिनार का उद्घाटन करेंगे। सुबह 10 बजे वो इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और ब्लॉक प्रमुखों के साथ एक बैठक भी करेंगे। इसके साथ ही दोपहर 12:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर भी एक बैठक होगी और फिर दोपहर 1:30 बजे हिमालय दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भी वो शिरकत करेंगे। तो हिमालय दिवस के उपलक्ष्य पर विशेष आयोजन आज देहरादून में और दूसरे स्थानों पर उत्तराखंड के। हिमालय दिवस तमाम हिमालयी राज्यों में मनाया जाता है। संकल्पना इसकी कि हिमालयी राज्य बेहतर हो सकें और वहां पे चीजें व्यवस्थित हो सकें। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि तमाम तरह के जो भी परिवर्तन पर्यावरण के होते हैं उसका सीधा असर पहला हिमालय पे ही पड़ता है। और आज पिछले 2 दशकों से जो कुछ भी हो रहा है, केदारनाथ की त्रासदी हो या हर वर्ष लगने वाली आग हो वनों में, या फिर जो भूस्खलन या बाढ़ जैसी बड़ी चिंताएं जो बराबर लगातार हमें घेरे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा तो साफ करते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। और अगर सब कुछ ठीक नहीं है तो सबसे बुरे हालात इसमें हिमालय के ही होने वाले हैं, क्योंकि ये दुनिया का सबसे संवेदनशील क्षेत्र है। और थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत आज देहरादून में होंगे। इस दौरान आर्मी चीफ देहरादून के क्लिन टाउन स्थित सैन्य क्षेत्र का भ्रमण करेंगे। साथ ही कैम्ब्रियन हॉल स्कूल के वार्षिक महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। थल सेना अध्यक्ष के दौरे को लेकर कैम्ब्रियन हॉल स्कूल में तैयारियां जोरों पर हैं। आपको बताएं कि आर्मी चीफ ने अपने शुरुआती स्कूल की शिक्षा को इसी स्कूल से ग्रहण किया है। थल सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत देहरादून में होंगे। बताया जा रहा है कि कैम्ब्रियन हॉल स्कूल के जो स्थापना दिवस का जो प्रोग्राम है, मुख्य अतिथि के रूप में वो यहाँ पे शिरकत करेंगे और बच्चों के जो कार्यक्रम है उनको वो देखेंगे। बताया ये भी जा रहा है कि उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कैम्ब्रियन हॉल स्कूल से हुई है। यही कारण है कि वो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे पहुँच रहे हैं। बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं कैम्ब्रियन हॉल स्कूल के, उनसे बात करते हैं कैसा उन्हें लग रहा है। कौन आ रहा है, कुछ पता है आपको? किसकी तैयारी हो रही है? वहाँ एनुअल फंक्शन हो रहा है, कल एनुअल फंक्शन होएगा। चीफ गेस्ट कौन है एनुअल फंक्शन के? विपिन रावत। विपिन रावत कौन है, पता है आपको? हमारे स्कूल के चीफ गेस्ट आज आ रहे हैं वो। आप बताइए, विपिन रावत आ रहे हैं कल, जानती हैं कौन है विपिन? यस, ही इज द जनरल चीफ ऑफ आर्मी। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो हमारे स्कूल को अटेंड करेंगे और वो हमारे एक्स स्टूडेंट ही है कैम्ब्रियन हॉल के, इसलिए तो वो कल आएंगे हमारे स्कूल में। आपको कैसा लग रहा है, बताएं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं और यहाँ पे जो चीफ गेस्ट आए हैं वो भी जो हमारे चीफ गेस्ट आएंगे और आए हैं वो भी हमारे ही स्कूल से पढ़े हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप बताएं मैम, आपको कैसा लग रहा है? कल विपिन रावत आ रहे हैं, पहले जानती हैं आप कौन है विपिन रावत? अच्छा, आपको नहीं पता, आपको पता है कौन है विपिन रावत? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? कल आ रहे हैं, आपके स्कूल में आ रहे हैं, आपके बीच होंगे। अच्छा लग रहा है क्योंकि हम कभी इतने बड़ी ओकेशन में गए नहीं हैं और पहली बार जाने को मिलेगा तो नर्वसनेस है थोड़ी सी और थोड़ी सी खुशी भी है। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत देहरादून में आ रहे हैं। कैम्ब्रियन हॉल स्कूल में बतौर चीफ गेस्ट वो शामिल होंगे। क्या कुछ प्रोग्राम रहेगा जानते हैं। कैम्ब्रियन हॉल के प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आर्मी चीफ यहाँ पे मौजूद रहेंगे, क्या कुछ प्रोग्राम तैयारियाँ किस तरीके से चल रही हैं? तो तैयारियाँ तो बहुत दिनों से चल रही हैं क्योंकि आर्मी चीफ का आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है
और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो क्योंकि इस संस्था से जुड़े हैं, शायद इसीलिए ही वो यहाँ आ पा रहे हैं, नहीं तो आते ही कोई नहीं है। और इसलिए हमें तैयारियाँ तो काफ़ी कुछ करनी पड़ी हैं। और जो कार्यक्रम इस तरह से रहेगा, 5 बजे उनका यहाँ पहुँचना है। और सबसे पहले बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं, स्टाफ है, उनके साथ जो भी परिचय वगैरह करवाने के बाद स्टेज के ऊपर हम लोग जाएंगे और एक प्रिंसिपल्स रिपोर्ट होती है, एनुअल रिपोर्ट्स, और प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है। उस सब के बाद जो है, जो रहेगा, जनरल साहब जो भी कहना चाहें चीफ साहब वो रहेगा। ये बच्चों के लिए तो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ी मोटिवेशन भी है उनका आना। तो साफ तौर पे जो जानकारी सामने आ रही है, विपिन रावत जी के जो पुराने दोस्त हैं जो खुद इस स्कूल में उनके साथ पढ़ते थे, वो भी यहाँ पे देहरादून में पहुँच रहे हैं और गेट टुगेदर उनके साथ होगा। और 8 बजे जो डिनर कार्यक्रम होगा उसमें सभी फ्रेंड्स शामिल होंगे और विपिन रावत अपनी पुरानी यादों को यहाँ पे ताज़ा करेंगे। कैमरामैन मोहित पोखरिया के साथ अनुपम भारद्वाज, ETV न्यूज़ देहरादून। आर्मी चीफ कल उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। विपिन रावत कल सबसे पहले सुबह 11 बजे वाराणसी पहुंचेंगे और इसके बाद वो वाराणसी से गाजीपुर के लिए रवाना होंगे। गाजीपुर में परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद को आर्मी चीफ श्रद्धांजलि देंगे। वहीं वीर अब्दुल हमीद के परिजनों और सेवानिवृत्त सैनिकों से भी वहां पर मुलाकात करेंगे। इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही। यूपी खबरों को विस्तार से जानने के लिए news18up.com, जबकि उत्तराखंड की खबरों के लिए news18uk.com जरूर लॉगिन करें। नमस्कार।